सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इमाम रब्बानी पर खास अपने रब ताला की रहमत थी, इसीलिए आपने जिस मैदान में कदम रखा है वहां पर आपने झंडे को गाड़ा है। वाह वाह वाह, वाह। अब आपने जो तबलीग फरमाई है ना हाफिज साहब, आज तबलीग करना बहुत आसान है, लेकिन जहां रियासती सतह पर तबलीग करने को जुर्म करार दिया जाए वहां तबलीग करना आसान नहीं होता है, वहां हक की आवाज को बुलंद करना आसान नहीं होता है। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिस वक्त तबलीग दीन फरमाई ना, वो दौर था अहद अकबरी का, अकबर बादशाह का दौर। जी। और वो कैसा दौर था हम आगे जिक्र करते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ ये बात है कि आपका जो अंदाजे तबलीग था ना बड़ा खूबसूरत था। आपने अपने हर जिंदगी के हर लम्हे में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत ही को अपने लिए रोल मॉडल बनाया है। वाह 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 वाह। अब जब तबलीग का वक्त आया, तबलीग के अंदर भी आपने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत ही को निगाहों में रखा है। क्या बात है। अकबर बादशाह के दौर में जो आपने तबलीग का अंदाज अपनाया, वो तबलीग का अंदाज वो था कि जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्की जिंदगी में तबलीग फरमाई थी, अल्लाह, यानी खामोशी के साथ जी। क्योंकि अकबर बादशाह के दौर में अलल ऐलान तबलीग करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था, और खामोशी से भी तबलीग करना यह खतरे से खाली नहीं था। लेकिन फिर भी आपने मक्की जिंदगी को निगाहों में रखते हुए आपने खामोशी के साथ दीन को आगे तक पहुंचाया, तबलीग का सिलसिला जारी रखा। और जब अहदे जहांगीरी आया, जहांगीर बादशाह का दौर आया, फिर आपने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदनी जिंदगी की सुन्नत को अदा किया। क्या कहने हैं अल्लामा साहब। फिर खामोशी के साथ नहीं, पर मला एलानिया तौर पर सुभान अल्लाह, आपने तबलीग दीन फरमाई है। और फिर तबलीग दीन फरमाया जाए तो कहीं पर हार भी पहनाए जाते हैं, कहीं पर तकालीफ भी आती है। अल्लाह। और इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब तबलीग दीन फरमाए ना, तो उस दौर में बड़े फितने थे, कोई एक खास एक फितना नहीं, कई फितने थे। अब सारे फितने वाले आपसे मुतासिर हो जाएं, मोहब्बत करने वाले हों, ऐसा तो हो नहीं सकता। आपके दुश्मन हुए, आपके खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा किया गया, जहांगीर बादशाह ने आपको जेल में डाल दिया। बल्कि जब आपको अपने दरबार में बुलाया ना, तो मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जैसे ही दाखिल हुए तो आपने सजदा नहीं किया। उस दौर में यह कानून था कि जो भी जहांगीर के दरबार में आएगा वो सजदा करेगा। लेकिन इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस दरबार में जाकर सजदा नहीं किया। सुभान अल्लाह। जहांगीर बादशाह ने कहा, ए शेख अहमद, आपने सजदा क्यों नहीं किया? क्या खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया। आपने फरमाया, अहमद कल भी अपने रब्बे कायनात को सजदा करता था, आज भी रब्बे जुल जलाल ही को सजदा करेगा। और मरते दम तक ये किसी दुनियादार को सजदा नहीं कर सकता, या सिर्फ अपने रब ही को सजदा करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब किसी बादशाह के सामने कलिमतुल हक बयान करना, और वो भी डंके की चोट पर, आसान नहीं होता है, और वो भी आंखों में आंखें डालकर, बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब इसमें क्या हुआ, जो लोग साजिशें कर रहे थे, गलत प्रोपेगेंडा कर रहे थे, का देखो हम नहीं कहते थे ये ऐसे लोग हैं, हम नहीं कहते थे ये इस तरह के बंदे हैं। अब आपको इस हक बोलने की वजह से आपको कैद में डाल दिया गया। अल्लाह। और जब आपको कैद में डाला तो बाज रिवायतों में है कि आपको 2 साल कैद के अंदर रखा गया। आपने इन 2 सालों के अंदर भी हजरत सैयदुना यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा फरमाया। सुभान अल्लाह। आपने कैद में रहकर भी कभी भी जहांगीर बादशाह को बदवा नहीं दी। क्यों? इसकी वजह यह थी कि आप जब जेल में और कैद खाने में गए ना, तो उस कैद खाने में कई गैर मुस्लिम थे। सही। वो सारे गैर मुस्लिम जिनकी तादाद हजारों में थी, अल्लाह, वो हजारों की तादाद में गैर मुस्लिम इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तबलीग के सबब सारे के सारे कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अल्लाहु अकबर, सुभान। बल्कि आगे कमाल यह है कि जो 2 साल इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सोबत में रहे, उसे सिर्फ इतना ही इनाम मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्या कहने, वाह 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 वाह। उलमा फरमाते हैं कि आगे ने इनाम यह मिला कि सारे मुसलमान भी हो गए और सारे के सारे अल्लाह के वली भी बन गए।
اللہ. یعنی امام ربانی مجدد واہ. الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ جب قید خانے میں گئے اکیلے تھے اور 7-5 خدام تھے، وہ سارے مسلمان تھے، لیکن جب آپ قید خانے سے باہر نکلے تو ہزاروں کی تعداد میں جو پہلے غیر مسلم تھے پھر وہ مسلمان ہو کر اللہ کے ولی بن کر آپ کے دربار سے نکلے. یعنی اولیاء کی پوری جماعت ماشاءاللہ جماعت تیار ہو گئی، پوری جماعت. اور پھر کمال یہ ہوا کہ آپ کی رہائی بھی کیسے ہوئی. جہانگیر بادشاہ نے خواب دیکھا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا. حضور ناراض ہوئے، حضور نے فرمایا تم جانتے ہو تم نے کسے اپنے قید میں رکھا ہے؟ اللہ. اب جب یہ انداز دیکھا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ناراضگی والا، تو آپ نے فوراً رہا کر دیا. لیکن آپ نے کہا میں رہا تو کرتا ہوں لیکن 1 ہفتہ آپ کو میرے پاس رہنا پڑے گا. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ وہاں پاس رہنا بھی کوئی قید سے خالی نہیں تھا. اللہ. لیکن پھر بھی آپ رہے، حکمت کے ساتھ رہے. لیکن یہاں بھی رہنا کیا کمال رکھتا تھا، جب آپ وہاں پر رہے نا 7 دن کم و بیش آپ جہانگیر بادشاہ کے دربار میں رہے. جہانگیر بادشاہ نے آپ کی صحبت کو اختیار کیا. وہ جہانگیر بادشاہ جو اپنے آپ کو سجدہ کرواتے تھا، جو اکبر بادشاہ کا جانشین تھا، وہ جہانگیر بادشاہ امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہتا ہے حضور اب دنیا سے لگاؤ ختم ہو گیا ہے، اب بس توبہ کرائیں، مجھے بھی اپنے غلاموں میں شامل فرما لیں. یہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تبلیغ کا انداز تھا کہ آپ نے دور اکبری میں بھی تبلیغ فرمائی ہے، آپ نے دور جہانگیری میں بھی تبلیغ فرمائی ہے، آپ نے قید میں رہ کے بھی تبلیغ فرمائی ہے، اور جہانگیر بادشاہ کے گھر میں رہ کر بھی تبلیغ فرمائی ہے. اور جہانگیر بادشاہ کو سچی توبہ کی توفیق آپ ہی کے صدقے سے عطا ہوئی. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.